मुहतरम सामईन इकराम, मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्ग हज़रात और नौजवान साथियों, ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत ही बड़ा एहसान अज़ीम है और उसके प्यारे हबीब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लुत्फ़ इनायत है कि आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे महबूब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासों इमाम हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, दिगर शुहदाए करबला की खुसूसी याद की इस मजलिस में हम सबको हाजिर होने की तौफ़ीक़ और सआदत नसीब हुई है। इस पर हम अल्लाह तबारक व तआला का जितना भी शुक्र बजालाएँ कम है कि परवरदिगार ने इस बाबरकत मजलिस में हम सबको शरीक होने का मौका और तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ हज़रत अल्लामा इदरीस साहब हबीबी का, जिन्होंने आज के इस बाबरकत जलसे के लिए बड़ी मोहब्बतों से, बड़ी नवाजिशों से मुझे यहाँ पर आने की दावत दी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का यह एहसान अज़ीम है, हबीब पाक अलैहिस्सलाम की नालन पाक का सदका है कि आज सैकड़ों उलमा इकराम की इस बाबरकत मजलिस में और हज़ारों आशिक़ान अहले बैत की इस बाबरकत मजलिस में हाजिर होने की तौफ़ीक़ और सआदत नसीब हुई है। अब आ ही गया हूँ तो कुछ ज़िक्र अहले बैत से अपने और आपके क़ुलूब को ताज़गी और ईमान की चाशनी देने की कोशिश करता हूँ, ताकि अल्लाह तबारक व तआला इस ज़िक्र की बरकत से आपकी भी मग़फ़िरत का ऐलान फ़रमाए और मेरी भी मग़फ़िरत का ऐलान फ़रमाए। और मुझे तो कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप मेरा साथ दें, क्योंकि मैं जब से देख रहा हूँ कि आप लोग तो ऐसे ज़िक्र हुसैन में टूट पड़े हैं और डूब पड़े हैं कि अब मुझे कहना पड़ेगा कि मैं आपका साथ देने की कोशिश करता हूँ। माशाअल्लाह, आप इतनी अक़ीदत और मोहब्बत से सुन रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत ही बड़ा एहसान है और सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुसूसी नवाजिश है कि आज बल्हार शाह में, महाराष्ट्र की इस धरती पर इतने सैकड़ों हज़ारों की तादाद में आशिक़ान रसूल जमा हैं। प्यारे बुज़ुर्ग और दोस्तों, बाज़ मरतबा मैं सुनता हूँ लोग कहते हैं मुल साहब, मौलाना साहब, हज़रत क़िबला, ये बाजू वाले फैलते जा रहे हैं, बाजू वाले फैलते जा रहे हैं, बाजू वाले फैलते जा रहे हैं। आप बाजू वाले बोले तो इन लोगों को देख रहे हैं क्या? नहीं ना, वो बाजू वाले जो आज नहीं आए, आज रोते बैठे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। लोग कह रहे हैं मौलाना साहब ये फैलते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं। और खुदा की कसम, मैं क्योंकि पूरा हिंदुस्तान फिर रहा हूँ, हर रोज़ एक नए मकाम पर जाता हूँ, एक नई रियासत जाता हूँ, नया शहर जाता हूँ, नए लोगों के बीच में बैठता हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आया इन्हें कहाँ से फैल रहा। क्योंकि जहाँ जाता हूँ खुदा की कसम ठाटे मारता हुआ आशिक़ान रसूल का समंदर नजर आता है। ये तो हमारी गलत फहमी है, हमने अपने जहनों में बिठा लिया ये फैल रहा है, ये फैल रहा है, ये फैल रहा है, ये फैल रहा है। मैं पूछा तू कितने लोग है रे तुम लोग? तो बोले मस्जिद में जितने 25 नमाज पढ़ने को है ना, वो 25 ही 26वां नहीं है कोई भी। बात समझ रहे हैं भाई? अब सुन्नियां कितने हैं? बल्कि अगर कोई मेरे से पूछे तो मैं बोलता हूँ जितने रोडों पे दिख रहे वो पूरे सुन्नियां ही 6। अब इन्हें क्या है, एंटिक पीस है, एक दाढ़ी छोड़ लिया, टोपी लगा लिया, टखनों के ऊपर पहन लिया, घट्टा मार लिया, देखा तो दिख के आ रहा। ये जितने दिख के नहीं आते ना वो पूरे आशिक़ रसूल ही 6। ये गुलामान रसूल है, जितने नहीं दिखते वो हम हैं। तुम लोग बोले हम लोग देखो भाई मस्जिदा भरे, तू खाली मस्जिद में 6, होटलों में हम लोग आए, मैदानों में हम लोग आए, चौरस्तों पे हम लोग आए, घरों में हम लोग आए, खानकाहों में हम लोग आए, शादी खानों में हम लोग आए। कहाँ कहाँ देखना चाहता है, एक मस्जिद छोड़ के देख ले, पूरे हम लोग आए 6। लेकिन आज कसम खाते हैं कि खुदा की कसम आज से मस्जिद में हम ही नजर आएंगे इंशाअल्लाह। आज के बाद मस्जिद में भी हम ही नजर आएंगे और इतने नजर आएंगे कि तेरा नजर आना मुश्किल हो जाएगा, इतने नजर आएंगे कि तेरा दिखना मुश्किल हो जाएगा। और खुदा की कसम हम जहां नजर आ जाते हैं, हम जहां बैठ जाते हैं वहां कोई और नहीं बैठ सकता, क्योंकि जहां हम बैठते हैं वहां मदीने वाले मुस्तफा का फैजान आता है, बगदाद वाले गौसे आजम का फैजान आता है, अजमेर वाले ख्वाजा पिया का फैजान आता है, अजमेर वाले ख्वाजा पिया का फैजान आता है। मुझे कहने दो, हम जहां बैठते हैं हम नहीं बैठते, हम तो उस जगह बैठते हैं
कोई ना हो, हम जहां बैठ जाते हैं करबला वाले हुसैन का साया हो जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने शहीद आजम जनाब अहमद नक्शबंदी साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आप आज अहद कर लेंगे ना, इंशाअल्लाह हम नमाज में भी नजर आएंगे। पक्का वादा ना भाई? इंशाअल्लाह आज के बाद नमाज, पहले वादा कर लेते हैं, बाद में तखरीर सुनते हैं इंशाअल्लाह। तो अब आइए, क्योंकि मैंने नमाज का वादा इसलिए लिया क्योंकि जब हम नमाज पढ़ेंगे तो खुदा की कसम हमारी मस्जिद कभी कोई बदअकीदा नहीं ले सकता, हमारी मस्जिद में कोई गैर मुखल्लिद दाखिल नहीं हो सकता। जब हम नमाजी बन जाएंगे, इतने लोग बोल रहे मुल साहब ने कब्जा कर लिया, कब्जा कर लिया, कब्जा करने वाला कब्जा कोई भी नहीं करा, हम लोग दे दिए सो है पूरे। उसका नहीं थी हिम्मत का है, हमारे मस्जिद को हमारी गाड़ी को कब्जा नहीं कर सकता, मस्जिद को कब्जा करता। खुदा की कसम उन्हें नहीं कर सकता। हम लोग खुद नमाज नहीं पढ़ के उनको दे दिया सो, लेकिन आज अहद करेंगे इमाम हुसैन के सदक़े में पूरे वापिस लेंगे बेशक इंशाअल्लाह। जितने दे दिए थे उतने पूरे वापिस ले लेंगे इंशाअल्लाह। अब आइए प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, मैं नमाज का वादा आपसे ले चुका हूं, तो अब जरा नमाज की अहमियत पर और नमाज के जिक्र पर चलते हैं। नमाज है क्या चीज, जरा गौर करिएगा। अगर बल्हार शाह में अगर कोई हाफिज कुरान आ गया हो और उसने ये दावा किया हो कि मैं इतना ज़बरदस्त हाफिज कुरान हूँ कि मैं 2 रकत में मुकम्मल कुरान तरावी में सुना सकता हूँ, तो अब उसकी धूम धड़ाका हो गया। 10,000 आदमी उसके पीछे नमाज तरावी पढ़ने को आ गए और वह हाफिज कुरान जो है बल्हार शाह के एक बड़े ग्राउंड के अंदर तरावी सुना रहा है, और उसने पहली रकत में 29 पारे पढ़ दिए, दूसरी रकत में 30वां पारा भी पढ़ दिया, उसके बाद 2 रकत के 2 रुकू भी हो गए, 2 रकत के 4 सजदे भी हो गए, क़ायदे में बैठा, अत्तहियात भी पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जैसे ही सलाम फेरा, पीछे से मौज़िन साहब उठ के खड़े हो गए, बोले 7.5 घंटे ठहरा कर दिया, गारत कर दिया नमाज हमारी। बोले सारे लोग परेशान हो गए, बोले मौज़िन साहब क्या हुआ? तो बोले देखते रहे, खाली अत्तहियात पढ़ के दरूद इब्राहिम पढ़े बगैर इसने सलाम फेर दिया। पॉइंट नोट किया जाए, दरूद इब्राहिम पढ़े बगैर इसने सलाम फेर दिया। मौज़िन साहब बाहर निकले, बरेली शरीफ को फोन मिलाए, बरेली शरीफ के मुफ्ती साहब से पूछा, मुफ्ती साहब हमारे यहाँ एक हाफिज कुरान आया, 7.5 घंटे ठहरा करके 2 रकत में 1 कुरान पढ़ दिया, और इसने दरूद इब्राहिम नहीं पढ़ा और इसने सलाम फेर दिया, नमाज हुई? मुफ्ती साहब ने जवाब दिया, खुदा की कसम नहीं हुई। बेशक पॉइंट नोट करें, नमाज में मुकम्मल कुरान पढ़ी गई। नुक्ता समझा रहा हूं, ईमान ताजा हो जाएगा, समझ जाएंगे तो। और ये जो समझाओ ने कुछ भी हो सकता, मगर वहां भी नहीं हो सकता। मसला समझो, पूरी कुरान पढ़ लिया, मगर मुफ्ती साहब कह रहे नमाज नहीं हुई। सुभान रब्बियल अजीम का तराना भी गुनगुनाया, मगर नमाज नहीं हुई। सुभान रब्बियल आला का खसीदा भी पढ़ा, मगर नमाज नहीं हुई। क़ियाम भी किया, मगर नमाज नहीं हुई। रुकू व सुजूद भी किया। मुफ्ती साहब कह रहे नमाज नहीं हुई, मगर उस मस्जिद में एक बाजू वाला था, उन्हें बोला ये बरेलवियों का अक्सर चीज़ें नहीं होते हैं, शायद हमारे पास होती होंगी। बाहर निकला, देवबंद को फोन मिलाया, देवबंदी मौलाना से पूछा, मुफ्ती साहब इमाम साहब ने 7.5 घंटे खड़ा करके तरावी में मुकम्मल कुरान पढ़ा, लेकिन उन्होंने दरूद इब्राहिम नहीं पढ़ा, क्या नमाज हुई? देवबंद का मुफ्ती भी बोला नहीं हुई। उन्हें और परेशान हो गया, बोले तुम लोग इतना जमातों में लेके जाके बोले कुरान पढ़ो कुरान पढ़ो कुरान पढ़ो, इन्हें इतना अच्छा है पूरा कुरान पढ़ा भी तो नमाज नहीं हुई। तुम लोग बोले नमाज पढ़ो, खटके मार मार के बुलाए, 7.5 घंटे पढ़ा, तू 7 मिनट में पढ़ा रहा था, मैं 7.5 घंटे पढ़ा तब भी नहीं हुए। बोले नहीं हुई। पॉइंट नोट करो नौजवानों। फिर उसके बाद एक और दृढ़ होशियार था, उन्हें औरतों के जैसा नमाज पढ़ता था, अक्सर नमाज में बेगम को लेके जाता था। उन्हें बाहर निकला, उसका ने तो मुफ्ती है नहीं, क्यों? मुफ्ती तो फिका वालों के पास होता है, इन्हें फिका को मानता नहीं, तो मुफ्ती निकला नहीं। शेख साहब हफिज़हुल्लाह ताला को पूछा, शेख
एक शेख नमाज पढ़ाए, 2 रकात में पूरी कुरान पढ़े, सजदे करे, रुकू करे, अत्तहियात पढ़े, लेकिन दरूद इब्राहिम ने पढ़े, नमाज हुई? शेख ने बोला नहीं 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 हुई। परेशान हो गया, आखिर मसला क्या है? सिर्फ दरूद इब्राहिम ने पढ़े तो नमाज क्यों नहीं होती? सुनो सुनो मुसलमानों, ये कानून किसी मुफ्ती का बनाया हुआ नहीं है, ये कानून किसी मौलवी का बनाया हुआ नहीं है, ये कानून किसी मुल्ला का बनाया हुआ नहीं है, ये कानून मदीने वाले मुस्तफा का बनाया हुआ है। मदीने वाले मुस्तफा ने कहा, मदीने वाले मुस्तफा ने कहा, मन सल्ला सलातन लम युसल्ली फीहा अलैया व अला अहली बैती। मुस्तफा ने कहा, जिस नमाज पढ़ने वाले ने नमाज तो पढ़ी, लेकिन नमाज में मुझ पर और मेरे माल पर दरूद ना पड़ा, लम तुक़बल मिन, उसकी नमाज उसके मुंह पर फेंक दी जाती है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। बात करेगी शिर्क का नारा लगाने वाले जाहिलों, कान खोलकर अहमद नक्शबंदी की बात को सुनो। तुमने देखा मस्जिद में या अल्लाह के साथ या मोहम्मद है तो बोलो शिर्क। अरे क्यों हो गया? अरे शिर्क नहीं, या अल्लाह को लगाए तो या मोहम्मद को नहीं लगा। उफ़, मैं बोला या तेरी अजमत के मैं सदके जाऊं, तेरे ऊपर एक मसला बन गया दुनिया में। या अलिफ या अल्लाह के साथ लग गया, अगर वही लफ्ज या नबी के साथ लगा तो बोले शिर्क हो गया। मैं बड़ा परेशान हुआ, या आखिर तू इतना ऐसा हुनर वाला है कि तू अल्लाह के साथ लगा तो नबी के साथ नहीं लग सकता? तो मैं पूछा आखिर किस्सा क्या है? बोले या मदद के लिए लगाते हैं, मदद सिर्फ अल्लाह से मांगी जाती है, बंदे से मदद मांगना शिर्क है। बोला ओफो, इतना बड़ा मसला है? मदद बंदे से मांगना शिर्क है? बेशक। मैं बोला सोच के बोल, बंदे से मदद मांगना शिर्क है? जी हाँ, बंदे से मदद मांगना शिर्क है, बंदे से मदद मांगना शिर्क है। एक मौलाना साहब तकरीर में बोल दिए, थक थका के हल्लक सुखा घर को जाके बैठे, बेटी को बोले बेटी जरा एक गिलास पानी पिला। बेटी बोले शिर्क। बोले वहां मैं बोला, तू यहां बोल रही क्या अम्मा? अब भी आप बयान में बोले ना बंदे से मदद मांगना शिर्क है। उठ वो दुनिया के काम ले सकते, बोलता दीन के काम में किसी से भी मदद मांगना शिर्क है। गौसे आजम से मदद मांगना दीन है, गरीब नवाज से मदद मांगना दीन है। तो मैंने कहा बेटी से पानी मांगना भी दीन है। और सुबह सुबह उठा थक थका के, रात में औंट के सोया। सुबह में बेगम ना रोटी पकाई, ना सालन खाना, ना कुछ। अल्लाह तेरा शुक्र है अच्छा शौहर दिया। बोली 9 बजे उठा, उठ के मुंह हाथ धो के बोला जरा खाना निकाले बेगम। बेगम बोली कौन सा खाना? आप पकाया सो मैं पकाए सो? बोले रोजाना तुम पकाती हो, तुम पकाए सो। तुमने कहा ना रात में बंदे से मदद मांगना शिर्क है, इसलिए मैंने पकाना छोड़ दिया। बात समझ में आई दोस्तों? पूरे पागल एक जगह जमा हुए तो एक तबलीगी जमात बनती, और पूरे हौले एक जगह जमा हुए तो एक अहले हदीस बनती। अजीब वो गरीब कौम है, बंदे से मदद मांगना शिर्क है कहते। तो मैं बोला अरे बेवकूफ, मेरे को इतना मसला तो समझा जरा। अल्लाह को अपनी खुदाई मनवाने के वास्ते नबियों को भेजने की क्या जरूरत थी? जरा बोलो ना भाई। अल्लाह को अपनी खुदाई मनवाने के वास्ते नबियों को भेजने की, कुरान को भेजने की, जिब्रील को भेजने की, मीकाइल को मुकर्रर करने की, इसराफील को सूर देकर ठहरा करने की, जिब्रील को वही देके और इजराइल को सबके घरों को भेजने की क्या जरूरत थी? अल्लाह चाहता तो बल्लार शाह में ऐसा उठा ले सकता था आसमान से। इजराइल कहीं को भेज रहा मौला? अरे समझने की बात है ना मेरे भाई। अल्लाह अल्लाह होकर बंदों को मुकर्रर करा है मदद के वास्ते। हमको इस्लाम दे रहा है नबी की मदद से।
हमको नमाज दिया तो नबी की मदद से आसमान से आवाज दे सकता था, ये सब मिलके खड़ो, रुकू करो, सजदे करो, ये नमाज है, रोजाना ऐसी करो, बोले तो ऐसी करते थे। मगर अल्लाह ऐसा नहीं करता। पहले मदीने वाले मुस्तफा को भिजवाता, फिर दूल्हा बना के मेराज में बुलाता, अपने मुकद्दस दीदार से मुशर्रफ कराता, वापिस जब जा रहे तो नमाज का तोहफा दे के भी जाता। मौला बता रहा है नमाज के नाम पे गुरूर ना कर, ये नमाज नमाज है मगर वसीले मुस्तफा से दी जा रही है, मुस्तफा की मदद से दी जा रही है। तो बगैर मदद के नमाज मिली नहीं तो पूरी कैसे हो सकती है? जाहिल कौम ने समझा ही नहीं है। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, ये वो कौम है जो मस्जिद में या अल्लाह या मोहम्मद देखी बोले तो शिर्क, और बास तो इतने जाहिल आए उसको कुछ भी नहीं मालूम, मदद मालूम ना या मालूम नहीं, दोनों बराबर बराबर दिख रहे, या अल्लाह या मोहम्मद दोनों बराबर इक्वल शिर्क। एक नौजवान को ऐसी शिर्क का बुत चढ़ गया था, तो उसकी नई नई शादी हो गई थी। एक महीना अभी नहीं गुजरा था, घर के बाहर ही नहीं निकल रहा था। खाना खाते बैठा हुआ है, इधर अम्मा जाने इधर बेगम है, अम्मा को देख रहा, बेगम को देख रहा, अम्मा को देख रहा, बेगम को देख रहा। अम्मा भी परेशान, बेगम भी परेशान, चुप, ऐसा क्या तो भी देख रहा इन्हें। खाते खाते बोला, अम्मा तुम्हारे में मेरी बीवी में कुछ भी फर्क ही नहीं दिख रहा अम्मा मेरे को। बोला अम्मा परेशान, बोले ये क्या रे, नए नए जुमले बोल रहा तू। नहीं मम्मा देखो, तुम भी साड़ी पहने सो, इनो भी साड़ी पहने सो, तुम भी बालियां पहनी, इनो भी बालियां पहनी, तुम भी चोटी डाली, इनो भी चोटी डाली, तुम भी सर पे पड़ ओढ़ को, इनो भी सर पे पड़ ओढ़ को, सब दोनों बराबर बराबर, अम्मा कौन बीवी कौन समझ में नहीं आ रहा। ऐसा बोल सकते? सब बराबर होने के बावजूद भी खुदा की कसम, माँ वो है जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, बीवी वो है जिसको अल्लाह ने शौहर की मदद के लिए पैदा किया है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, गौर तो करो, दोनों एक जैसे दिखने से एक जैसे नहीं हो सकते। अल्लाह अल्लाह है और मोहम्मद अल्लाह के बंदे का नाम है। जाहिलों ने समझा नहीं है, नौजुबिल्लाह बात करे कि नबी को लिख जाते अल्लाह से मिलाते, नबी को लिख जाते अल्लाह से मिलाते, खुद शिरकिया बात ना करते, शिरकियत मेंटालिटी रखते और हमारे ऊपर इल्जाम लगाते, तुम लोग शिर्क करे, अल्लाह को नबी के बराबर कर। नादान, अल्लाह को नबी के बराबर हमने नौजुबिल्लाह के मिन ज़ालिक नबी को चांद के दो टुकड़े देख करते हुए देखा तो नबी को खुदा नहीं समझा। हमने मुर्दों को खबरों से उठाते हुए देखा तो नबी को खुदा नहीं समझा। हमने नबी पाक को पत्थरों को बुलाकर अपने कदमों में लिटाकर कलमा पढ़ाते देखा, नबी को हमने खुदा नहीं समझा। डूबे हुए सूरज को पलटाते हुए देखा, हमने नबी को खुदा नहीं समझा। तो नादान खाली ये याद लगा कि हम नबी को खुदा के बराबर कैसे समझ सकते हैं? लो मेंटालिटी भाई, छोटा जहन, थर्ड क्लास माइंड। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अलगर्ज मैं अर्ज कर रहा था, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला सलातन लम युसल्ली फीहा अलैया व अला अहली बैती, जिसने मुझ पर और जिस नमाज पढ़ने वाले ने नमाज तो पढ़ी लेकिन मुझ पर और मेरी अहले बैत पर दरूद नहीं पढ़ा, लम तुक़बला मिन, तो उसकी नमाज उसके मुंह पर फेंक दी जाती है, कबूल नहीं की जाती। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जरा गौर करने वाली बात है। मैं अर्ज कर रहा था कि बाज लोग बात बात पर शिर्क कहते हैं, मगर ये कानून खुदा का है, ये कानून रब ने बनाया है, ये नमाज का निजाम मुस्तफा ने बनाया है, ये कानून इलाही है, ये कानून मुस्तफा है। कि प्यारे दोस्तों, जरा गौर तो करो कि इबादत खुदा की है, सजदा खुदा को है, रुकू खुदा को है, क़ियाम खुदा को है, कायदा खुदा को है, रकत खुदा को है, तकबीर तहरीमा खुदा के लिए, तस्बीह रुकू खुदा के लिए, तस्बीह सजदा खुदा के लिए। मगर जब बंदा दरूद इब्राहिम पढ़ रहा है तो अब इबादत खुदा की है, जिक्र नबी और आले नबी का हो रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने शहीदे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। जिक्र नबी और आले नबी का हो रहा है। अब दरूद पाक आप क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद।
ये आले मोहम्मद का जो लफ्ज है, जरा इसका अगर खुलासा कर लिया जाए तो उलमा इकराम फरमाते हैं आले मोहम्मद किसको कहा जाता है? आले मोहम्मद सैयदा फातिमा को कहा जाता है, आले मोहम्मद मौला अली को कहा जाता है, आले मोहम्मद इमाम हसन को कहा जाता है, आले मोहम्मद इमाम हुसैन को कहा जाता है, आले मोहम्मद इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कहा जाता है, आले मोहम्मद इमाम बाक़िर को कहा जाता है, आले मोहम्मद इमाम मूसा काज़िम को कहा जाता है, आले मोहम्मद शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुभानी गौसे समदानी को कहा जाता है, आले मोहम्मद अजमेर में आराम करने वाले मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है। ये है हमारी नमाज। लब ने नमाज ही में नबी और आले नबी का जिक्र रखकर बता दिया कि दुनिया वालों तुम खुदा की इबादत में आकर नबी और आले नबी को नहीं भूल सकते, तो तुम मुहर्रम के महीने में इमाम हुसैन का जिक्र करना कैसे भूल सकते हो? तुम अपने घरों में हो और नबी पर दरूद पढ़ना कैसे भूल सकते हो? तुम्हें अल्लाह ने फजल और इनाम से सरफराज किया हो और तुम नबी और आले नबी का चर्चा करना कैसे भूल सकते हो? तो प्यारे दोस्तों, रब ने नमाज में नबी और आले नबी का जिक्र रखकर दुनिया को बता दिया, सुनो सुनो, हमारे नबी का जिक्र करना हमारी इबादत में बैठकर शिर्क नहीं है, बल्कि ये असले इबादत है, ये असले इबादत है। इसीलिए रब्बे करीम ने कानून क्या बनाया, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने क्या बनाया, क्या बताया है? हुजूर बता रहे हैं, ये देख बंदे, तूने कुरान पढ़ लिया है, अल्लाह तेरी कुरान की तिलावत को भी सुन चुका है, तूने अल्लाह को सुभान रब्बियल अज़ीम सुभान रब्बियल आला कहा है, अल्लाह ने तेरे रुकू और सजदों को भी देखा है, तेरे ऊपर रब का फजल भी है, तेरे ऊपर रब राजी भी है, तेरे ऊपर रब मेहरबान भी है, तू रब की इबादत करता ही जा रहा है। लेकिन जैसे ही तूने दरूद इब्राहिम नहीं पढ़ा तो रब कह रहा है वो इबादत तेरे मुंह पर फेंक देता हूं जो तूने अभी मुझे नजर के तौर पर पेश की है। ऐ मेरे बंदे, मुझे ऐसे रुकू नहीं चाहिए, मुझे ऐसे सजदे नहीं चाहिए, मुझे ऐसा क़ियाम नहीं चाहिए, मुझे ऐसी तिलावत नहीं चाहिए जिस तिलावत के बाद, जिस इबादत के इंतहा पर मुझे मेरे महबूब और हबीब की आल का जिक्र नहीं मिलता, तो ऐसी इबादत मुझे नहीं चाहिए। हमने पूछा मौला आखिर ये ख्वाबात क्या है? तो रब ने बताया, बंदो तुम्हें बताओ, ये कुरान जो तुम 2 रकत में पढ़ रहे हो, ये कुरान है, तुम्हें किसने बताया है? इसका नाम क़ियाम है, ये तुम्हें किसने बताया है? इसको रुकू कहते हैं, ये तुम्हें किसने सिखाया है? इसका नाम सजदा, ये रब का बेहतरीन पसंदीदा अमल है, ये तुम्हें किसने बताया? तो सबने जवाब दिया, नबी ने बताया है। तो बोले बचा के किसने दिया? तो करबला में हुसैन ने बचा कर दिया है। तो रब ने कहा सुन, जो देने वाला नबी है, बचाने वाला हुसैन है, जब तक तू उसको याद नहीं करता, ना मैं क़ियाम कबूल करता हूँ, ना रुकू कबूल करता हूँ, ना सजदा कबूल करता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मत मुस्तफ़ा, अज़मत अहले बैत मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नमाज नबी और आले नबी के सदक़े में मिली है। बात समझ में आ रही भाई? नहीं आ रही? आ रही? जरा एक मरतबा सुभान अल्लाह बोलो। मैं देख रहा हूँ यहीं छह नहीं कहीं चले। अक्सर हमारे सुन्नी भाइयाँ गायब होते रहते, तो इसलिए प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, ये जो नमाज है ना, ये अल्लाह का इनाम है। इबादत खुदा की है, जिक्र मुस्तफ़ा का है। इबादत खुदा की है, जिक्र अहले बैत अतहार का हो रहा है। जरा गौर करने वाली बात है प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, इस अहले बैत अतहार की अजमत के सदक़े जाएं, इस अहले बैत अतहार की अजमत के सदक़े जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी की आल को, नबी के घर वालों को वो ऊंचा मकाम, वो बुलंद बाला दर्जा, वो आला शान, वो आला रिफ़अत अता फरमाई है कि उनकी अजमत का चर्चा, उनकी पाकी का तज़किरा, उनकी मोहब्बत का सवाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में बयान फरमा रहा है। वो खालिक़े कायनात है, सारी इबादत उसके लिए होती है, सारी तारीफें उसके लिए होती है, सारी नेकी, सारे अच्छे अमाल उसके लिए होते हैं, सारी खूबियां उसकी बयान होती है। मगर जब वो खुदा होकर अहले बैत की अजमत पर कुरान पाक में आयात किराम का नुज़ूल उतार कर रहा है, तो जरा सोचो अहले बैत की अजमतों का आलम क्या होगा, अहले बैत के रिफतों का आलम क्या होगा, अहले बैत की शान और शौकत का आलम क्या होगा। फिर यूं ही तज़किरा नहीं फरमाता है, बल्कि
खालिक कायनात क्या कह रहा है? ऐ मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा। ऐ मेरे हबीब आप फरमा दीजिए कि मैं तुम्हारे से किसी अच्छे काम का बदला नहीं मांगता, नहीं तलब करता, मैं तुमसे कोई अच्छाई का बदला नहीं मांगता। यानी कि मैंने तुम्हें अल्लाह से दीन लिया और दे दिया, मैंने तुम्हें अल्लाह से किताब ली और दी, मैंने तुम्हें खैर लिया और पहुंचा दिया। तुम दोज़ख के दरवाजों पर खड़े हुए थे, मैंने तुम्हें दोज़ख से नजात दिलाई और जन्नत का रास्ता बता दिया। तुम बुत परस्ती में पड़े हुए थे, मैंने तुम्हें दिगर खुदाओं से तोड़ा, वहदहू ला शरीक से जोड़ा। बदले में मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, मगर अल्लाह कह रहा है इल्ला। हबीब आप कहते अगर वो कुछ देना ही चाहते हैं, कुछ नजर पेश करना ही चाहते हैं, क्योंकि आपने तो इन्हें दोज़ख से बचा लिया है, आपने तो इनको दोज़ख की आग से बचा लिया है, इनको आपने बुत परस्ती से बचा लिया है। अगर ये बदले में कुछ नजराना देना ही चाहते हैं तो हबीब कह दे अल मवद्दता फिल कुर्बा, ये आपको आपके अहले बैत की मोहब्बत तोहफे में पेश कर दे। किसकी मोहब्बत? जरा जोर से बोले और जरा जोर से बोले, जरा गौर करो, क्या देना है अहले बैत की? अरे वाह सुभान अल्लाह, बहुत समझदार लोग आए। क्या देना है जरा बोलो। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, ये समझने की बात है। मोहब्बत बोलते किसको? देना तो है अहले बैत की मोहब्बत, मगर ये मोहब्बत है क्या चीज? तो बोले जब मोहब्बत हो जाती है तो आशिक की चाल बदल जाती है। क्या होता है जरा बोले? आशिक की चाल बदल जाती है, आशिक का रंग बदल जाता है, आशिक का अंदाज बदल जाता है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, रसूल पाक ने भी कहा कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, ये तो अल्लाह ने कहा है। हबीब आप कह दे कुछ नजर पेश करना ही चाहते हैं तो ये आपके अहले बैत की मोहब्बत पेश करें। और हबीब आप भी फरमा दीजिए कि अहले बैत का मुकाम क्या है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं इन्नल हसना वल हुसैन अबनाया, हुजूर फरमाते हैं हसन और हुसैन मेरे बेटे हैं। क्या है जरा बोले, जरा जोर से बोले। हालांकि हुजूर की बेटी के बेटे हैं, मगर हुजूर जब भी तारुफ कराते तो पहले कहते थे ये मेरे बेटे हैं, फिर कोई गलत ना समझे इसलिए हुजूर बाद में कह देते थे ये मेरी बेटी के बेटे हैं। मगर एक रिश्ते की दूरी भी हुजूर को पसंद नहीं थी, हुजूर हमेशा करीब का रिश्ता करके बयान करते थे ताकि लोगों को मालूम हो जाए मैं मेरे हसन और हुसैन से कितना प्यार करता हूं। हुजूर ने कहा इन्नल हसना वल हुसैन अबनाया, हुसन और हुसैन मेरे बेटे हैं, हसन और हुसैन मेरे बेटे हैं। फिर आगे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं हसन और हुसैन मेरे बेटे हैं। मन अहब्बहुमा अहब्बनी, जिसने इनसे मोहब्बत की गोया कि उसने मुझसे मोहब्बत की। सुभान अल्लाह। फिर देखिए मोहब्बत ही की बात आ रही है। हुजूर ने कहा जिसने इनसे मोहब्बत की गोया कि उसने मुझसे मोहब्बत की। आगे इरशाद फरमाते हैं वमन अहब्बनी अहब्बहुल्लाह, जिसने मुझसे मोहब्बत की गोया कि उसने अपने रब से मोहब्बत की। और वमन अहब्बहुल्लाहु दखलल जन्ना, और जो अपने रब से मोहब्बत करता है वो जन्नत में दाखिल हो गया। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। कहां दाखिल हो गया? जन्नत। जरा जोर से बोले जन्नत। तो अभी ये जो आजकल के मौलविया हैं डायरेक्ट जन्नत में जाना चाह रहे हैं भाई, मगर हुजूर बता रहे हैं जन्नत से पहले खुदा की मोहब्बत है, और खुदा की मोहब्बत को पाने के लिए नबी की मोहब्बत शर्त है, नबी की मोहब्बत के लिए हसनैन की मोहब्बत शर्त है। जो हसनैन से मोहब्बत करता है गोया कि उसने नबी से मोहब्बत की है, और जो नबी से मोहब्बत किया है गोया कि उसने खुदा से मोहब्बत की है। अब जो खुदा का आशिक हुआ वो जन्नत में जाएगा। नबी खुद चेन सिस्टम बता रहे हैं, डायरेक्ट जन्नत की बात कह रहे हैं कि भाई चेन से आ, भाई सिस्टम से आ, पहले सरदारों का दामन पकड़, जन्नत के सरदारों का पहले गुलाम बन जा तो फिर मालिक जन्नत रसूल अल्लाह के खत्मों में जगह मिलेगी। जब मालिक जन्नत के खत्मों में जगह मिल गई तो खालिक जन्नत के पास पहुंच जाएगा। अरे तू पहले सरदाराने जन्नत को नहीं पकड़ता तो फिर डायरेक्ट खालिक जन्नत तक कैसा पहुंचता? अल्लाह ने जन्नत तो बनाई है मगर बनाकर मालिक मुस्तफा को बनाया है, सरदार नवासों को बनाया है, नबी के नवासों को सरदार बनाया है। बनाकर रब ने डिक्लेयर कर दिया मैंने जन्नत इनके हवाले कर दी है। अब जिनको इस जन्नत तक पहुंचना है पहले इनकी गुलामी इख्तियार कर ले, इनसे मोहब्बत कर ले, और जब मोहब्बत कर लेगा तो जन्नत में मोहब्बत वालों को जगह दे दी जाएगी।
किसको दी जाएगी भाई, जरा बोलो, जरा जोर से बोलो। अब हमारे पास जो मुहर्रम में शरबत पिलाते देखिए, बल्लार शाह में पिलाए, हाँ, अरे वाह सुभान अल्लाह, मतलब इसके मतलब मोहब्बत करने वाले बहुत हैं यहाँ। मोहब्बत में शरबत पिला रहे हैं, मुहर्रम की 10 तारीख को शरबत पिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। 11वीं का महीना आया, 11 रबीउल आखिर के दिन दस्तरखान बिछ रहे, चौराहों पर देख पका रहे, लोगों को खाना खिला रहे। पूरे हिंदुस्तान ने बल्कि पूरी दुनिया में सिस्टम बना है। 12 रबीउल अव्वल आई, देगों के देख, फिर देगों में क्या बगारा खाना, सुक्के सालानी, बिरयानी। लोग परेशान है वो बिरयानी को देख के, अरे इतनी कैसी पका रहा, मेरे बेटे के वली में मैं नहीं पका सका। मैं नबी की मिलाद में इतनी बिरयानी बन रही है। जरा गौर करो दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज का महीना आया, रजब में छठी शरीफ की फातिहा बन रही है, लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। रजब में कुंडे हो रहे हैं, लोगों को पूरियां खिलाया जा रहा है। इन्हें परेशान है, बोले ये 11वीं 12वीं रजब, ये क्या है, खाना 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 खाना। अरे क्या है रे भाई, ये बात करे कि शरबता, खाने, रोटा, बिरयानी, किस्सा क्या है? परेशानी के आलम में बर्दाश्त नहीं हुआ तो जाहिलाना सवाल कर बैठा, वो खाना खिलाना कुरान में है क्या? मसला समझ में नहीं आया, लिख जाके कुरान के ऊपर डाल दिया, कैसा तो भी करके अपना गुस्सा ठंडा करूंगा। बल्कि वो खाना खिलाना हदीस में है क्या? प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, फिर उसके बाद कुछ भी जवाब नहीं मिला। इधर से उधर से बच्चे हमारे कुछ भी बोले तो बोला फर्ज है क्या, सुन्नत है क्या, वाजिब है क्या, सवाल डालते गया। अब उसके बाद जो अपने खिलाड़ी थे, उलमा की सोबत में बैठे थे, लाइट लेके बैटिंग कर लिया। जो बेचारा कभी ने बैठा, सही बात है भाई, खाना खिलाना कुरान में है क्या, हदीस में क्या, रसूल अल्लाह खिलाए क्या, साहबा खिलाए क्या, पूछा। तो मैं बोला अरे बेवकूफ, वो जो 11वीं में 12वीं में जो खाना खिलाते हैं, मुहर्रम में जो शरबत पिलाते हैं, जो रजब में कुंडे करते हैं, रमजान में इफ्तारी कराते हैं, बकरीद में गोश्त बांटते हैं, ये जो पूरे कामा है, ये फर्ज है बोल के नहीं किया जाता। पॉइंट नोट करो, खाना खिलाने के लिए फर्ज होना जरूरी नहीं है, वाजिब है बोल के खाना नहीं खिलाया जाता। तो अगर वाजिब होए तो खुदा की कसम खिलाना उम्मत के ऊपर लाजिम हो जाता, नहीं खिलाने वाला गुनहगार हो जाता। पूरे फकीरा दोजख में दुनिया में चले जाते थे। फर्ज नहीं है खाना खिलाना, वो 11वीं का खाना 12वीं का खाना खिलाना फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, सुन्नत नहीं है। हमने जो खाना खिलाया कुरान में है, इसलिए पढ़कर खाना नहीं खिलाते हैं। हमने जो खाना खिलाया हदीस में है, इसलिए पढ़ के खाना नहीं खिलाते हैं। फिर पूछे मौलाना, ना कुरान में है, ना हदीस में है, ना फर्ज है, ना वाजिब है, ना सुन्नत है, फिर काहे को खिलाते हैं? तो जवाब दिया, मदीने वाले मुस्तफा से मोहब्बत है, इसलिए 12वीं में खिलाते हैं। इमाम हुसैन से मोहब्बत है, मुहर्रम में खिलाते हैं। गौसे आजम से मोहब्बत है, 11वीं में खिलाते हैं। गरीब नवाज से मोहब्बत है, रजब में खिलाते हैं। और सुन ले, ये सिर्फ हम ही नहीं खिला रहे हैं, बल्कि मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, बरोज़े महशर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अना व अली व फातिमा व हसन व हुसैन, मैं अली, फातिमा व हुसैन, हसन और हुसैन, व मन अहब्बना, और जो हमसे मोहब्बत करते हैं, मुज्तमिऊन, जमा हो जाएंगे। मुज्तमिऊन यौमल क़ियामा, बरोज़े महशर एक जगह जमा हो जाएंगे। हदीस कह रहा हूं, सुनो खुदा की कसम, हुजूर कह रहे हैं, अना व अली व फातिमा व हसन व हुसैन व मन अहब्बना मुज्तमिऊन यौमल क़ियामा, बरोज़े महशर मैं, अली, फातिमा, हसन और हुसैन और हमसे मोहब्बत करने वाले एक जगह जमा हो जाएंगे। बेशक बेशक, क्या करेंगे? एक जगह जमा हो जाएंगे। अब तक आपने सुना था महशर इतनी खतरनाक चीज है, तांबे की जमीन होंगी, कोई पसीने के बल घुटनों तक डूबा हुआ होगा, कोई कमर तक, कोई कंधों तक, कोई सर तक। डरा डरा के मार डाले इन लोग उम्मत को पूरी। इनकी नजर में अल्लाह को उम्मा अजाब देने वाला, ऐसा तारुफ दिया अल्लाह को। और खुदा की कसम, मैं जो हदीस सुना रहा हूं, तुबरानी शरीफ में इस हदीस को बयान किया गया।
रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नौजवानों सुनो, ऐ आशिकाने हुसैन अपनी किस्मत पे नाज करो, ऐ करबला से मोहब्बत करने वालों अपने आप पे फख्र करो। अल्लाह ने तुम्हें अहले सुन्नत में पैदा किया। अपनी किस्मतों पे नाज करो, अल्लाह ने तुम्हें हुसैन के दीवाना बनाया। क्योंकि जो अहले बैत का और हुसैन का नबी का दीवाना, उसके लिए क्या शान है। मैं किसी मौलवी का कलाम नहीं, मदीने वाले नबी का कलाम सुना रहा हूं। नबी ने कहा, अना व अली व फातिमा हसन व हुसैन मुजतमिऊन यौमल क़ियामा। मैं, अली, फातिमा, हसन और हुसैन, व मन अहब्बना, और जो हमसे मोहब्बत करता होगा वो सब मुजतमिऊन यौमल क़ियामा, बरोज़े महशर एक जगह जमा हो जाएंगे। आका से साहबा ने पूछा, जब जमा हो जाएंगे तो क्या करेंगे। नबी ने कहा, नाकुलू व नशरबू, हम खाते रहेंगे और पीते रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने शहीदे आज़म, शाने अहले बैते अतहार, शाने अहले बैते मुस्तफा, शाने मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अहमद नक्शबंदी साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। क्या करेंगे वहां बोलो। आज तक ऐसी हदीस आप जिंदगी में नहीं सुने होंगे। ये अहले बैत का सदका है, जहां सब परेशान रहेंगे वहां भी आशिका खाते रहेंगे, पसीने में टूट डूब। हम लोग पूरा पसीना या गुलामी में निकाल लिए सो है। अहले बैत का मकाम है मेरे भाई, हम लोगों का काम है। हम लोग यहाँ भी खाने कुछ पैदा हुए, महशर में भी खाएंगे और खुदा की कसम खबर में भी खाएंगे। हम लोग क्या करेंगे बोलो। खबर में भी खाएंगे, महशर में भी खाएंगे, जन्नत में जाएंगे तो जन्नत में भी खाएंगे। कोई इनकार नहीं कर सकता। खबर में भी खाने का जिक्र भी, अल्लाह को भी क्या शान है। देखो, खबर में खाने का जिक्र भी आया तो अल्लाह क्या करा, उसको भी शहीदों से जोड़ के रखा, ताकि शहीद की मोहब्बत में तू मर जा, शहीद के सदक़े तेको भी खिला दूं। बोले ऐसा है मसला। ला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अम्वाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। सुभान अल्लाह। जो लोग अल्लाह की राह में मारे गए हैं, शुहदाए करबला, मैं खुलासा कर रहा हूँ, तफसीर बयान कर रहा हूँ, तर्जुमा वो नहीं है। कहीं कल पूछेंगे शुहदाए करबला का है कुरान में, आज चुप, देखो क्या मालूम है। जो अल्लाह की राह में मारे गए उन्हें मुर्दा, वो अल्लाह के पास जिंदा, इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, उनकी रब की बारगाह से उनके लिए रिज़्क़ भी पहुंचता है। बेशक, बेशक। और सैयदों की शान है, पूरा नहीं खाते। जितना खाना दूसरों को खिलाते ना, खुदा की कसम जितना सैयदों ने खिलाया ना इस कायनात में, उतना खाना किसी ने नहीं खिलाया। तो सैयदों की शान है, पूरा नहीं खाते हैं, बल्कि वो बस यूं छक लेते, बाकी का दूसरी खबरों में बांट देते पूरा आशिकों को। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, लोग मसाइल को समझे नहीं है। खबरों में भी खाना है, हयात में तो है ही अपने पास। और अल्लाह का भी क्या कानून है। देखो, अगर पूरे औलिया अल्लाह को, पूरे नबियों को सिर्फ 12वीं के महीने में पैदा कर देता तो हम लोग एक ही महीना खाते थे। क्या भाई? मगर अल्लाह बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसा। 12वीं में नबी को भेजता तो 12वीं में खाते रहो, फिर 11वीं में उनके बेटे को भेजता गौसे आजम को, 11वीं में खाते रहो, फिर उसके बाद रजब में गरीब नवाज को भेजता, बोले रजब में भी खाते रहो, फिर उसके बाद जो है शाबान आती, शाबान आई तो बोलता पूरे मरहुमीन की फातिहा, लैलतुल बारात है, फातिहा पढ़ो नो जन्नत में भेजता हूं। बोले अच्छा, पकाओ खिलाओ सवाब भेजो नो, जन्नत में भेज रहा हूं, मरहुमीन की फातिहा। फिर प्यारे बुजुर्ग रमजान आया तो इफ्तार, फिर वहां से हाडे बाजू निकले नहीं, बकरीद।
अभी बकरीद खत्म नहीं हुई, लोगों के फ्रिजों में गोश्त रखा हुआ है, मुहर्रम आ गया। अल्लाह बंदे तू खा, मैं दिया हूं तेरे भेजो खाने का। अच्छा मैं एक बात पूछूं, जमात वाले बोले ये सुन्निया बस खाने को ना, ये उद्यानों को बोले खाली खाने को ना बोले। तो बोला तू क्या कर रहा है? मैं नमाज पढ़ता हूं। बोला नमाज पढ़ रहा हूं। तो मैं बोला हम लोग नमाज भी पढ़ते खाना भी खाते, तू खाली नमाज पढ़ता ना? बोले बेशक खाली नमाज पढ़ता हूं मैं। तो मैं बोला अब तू सच्चा है, अच्छा है, या मैं अच्छा हूं, गौर करेंगे। दुनिया में मैं नमाज भी पढ़ रहा हूं, दरगाह को गया हूं, दरगाह को गए तो भी खामोश नहीं जा रहा हूं, नखुल खा रहा हूं, फूल खा रहा हूं। हज को गए तो भी खामोश नहीं है, वहां पे जमजम पी रहा हूं। हमारे पास सिस्टम ही पूरा खाना पीना यही चाहिए। और फिर कैसा पियो बोल रहे हैं सरकार? जमजम ऐसा पियो, इतना सैर आमूज होके पियो, इतना सैर आमूज होके पियो कि तुम्हें महसूस हो जाए कि तुमने हद से ज्यादा पी लिया है। इतना पियो बोल रहे हैं सरकार, इतना पियो बोल रहे हैं सरकार पानी जमजम का। तो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों गौर करो, खाना पीना बस हर जगह है। हम लोग गए वहां, हज को गए वहां भी खा रहे हैं, दरगाह गए वहां भी खा रहे हैं, उर्सों में गए वहां भी खा रहे हैं, दलसों में यहाँ भी खा रहे हैं, हर जगह खा रहे हैं। अब मैं बोला गौर करेंगे, तू अच्छा है मैं अच्छा, और तू कहीं भी नहीं खा रहा। जमात में जाती खिकर रहा, खुरचन की भगोने की आवाज, क्या हुआ? बोले हो गया। अंदाजा नहीं है तुम्हारे को, तुम पहली बार आए शायद जमात में। 12 आदमी का पकाना था, तुम 6 का ही पका दिए बोल रहा। तेरी किस्मत में खाली भगोने खुरचना और हमारी किस्मत में बिरयानी। बेशक बेशक। तू बोल रहा मैं नमाज पढ़ दूं, मैं बोल रहा हूं मैं खाता हूं और नमाज पढ़ता हूं। दोनों में अच्छे कौन है? चल मरने के बाद तू कहां जाता? बोले मैं तो जन्नत में ही जाता हूं। बोला उन्हें 40-40 दिन चुपीच लगाया हूं, बीवी को, बच्चों को, माँ बाप को, भाई बहन को, कारोबार को, तिजारत को पूरा नौकरों के ऊपर छोड़ के चले गए हूं। मैं ले गया जन्नत में तो कौन जाते? बोला चल तू जन्नत में भी आ जा, मैं भी पहुंच जाता हूं इमाम हुसैन का दामन पकड़ के। तू 40 दिन की जमात को लेके आ, मैं नबी के बेटे को लेके आता हूं। तू तेरी जमात के अमीर साहब को लेके आ, मैं बगदाद वाले गौसे आजम को लेके आता हूं। क्या बात। तू दिल्ली के मरकज पे बैठे हुए पैदल मुसाफिरों को ले गया, मैं दिल्ली के शाह सवार निजामुद्दीन औलिया को लेके आता हूं। जन्नत में तू भी पहुंच, मैं भी पहुंचता हूं। बहुत बड़ा नुक्ता बोल रहा हूं, कोई जमात में नहीं जाएगा सुनने के बाद। तू भी आ जन्नत में, मैं भी आता हूं। मगर तू आया तो जन्नत में क्या करता? नमाज यहां पढ़ा था, वहां भी पढ़ना है, मगर कौन सी मस्जिद में पढ़ता? मस्जिद का नाम बोल। जन्नत में मस्जिद नहीं है, पॉइंट नोट करो। जन्नत में मस्जिद, जन्नत खुद खुदा खाना है। अच्छा पढ़ा तो फजर की पढ़ता, या जोहर की, या असर की, या मगरिब की, या ईशा की? सूरज निकलता ना डूबता? कौन सी नमाज पढ़ने वाला है? बोल। जुम्मा कब है? वहां दिन बदलता ही नहीं कहते। तू वहां कौन सी नमाज पढ़ने वाला है? सूरज है नहीं गहन लगने के वास्ते, चांद है नहीं गहन लगने, ना नमाज है कुसूफ ना खुसूफ। वहां सलातुल हाजत भी नहीं चलती, तहज्जुद भी नहीं है। वहां सलातुल तौबा का तो सिस्टम ही नहीं है, वहां गुनाह नहीं तो तौबा कैसी? तू जन्नत में कौन सी नमाज पढ़ता? बता। मेरे को पूछ, मैं क्या करता हूं? तू सोच, मेरा जवाब भी सुन। खुदा की कसम, मैं मदीना जन्नत में पहुंचा, इमाम हुसैन का दामन थाम के पहुंचा, गौसे आजम का दामन थाम के पहुंचा। गौसे आजम ले जाएंगे, मदीने वाले मुस्तफा के कदमों में डाल देंगे। नबी का चेहरा देखता रहूंगा, जामे इश्क और मोहब्बत पीता रहूंगा। नबी का चेहरा देखता रहूंगा, जन्नत की नेमतों को खाता रहूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस
नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान तू अल्लाह। जन्नत की किसी मस्जिद का नाम तो नहीं बता सकता, ना वहां मस्जिद है ना मदरसा है, मगर मेरे को पूछ वहां सेब भी है, अंगूर भी है, जाम भी है, आम भी है, अचार भी है, कहते जन्नत में। हमारे हैदराबाद में एक बुजुर्ग हैं हजरत अब्दुल कदीर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, बहरुल उलूम, अरब के लोग आकर उनकी बारगाह में पढ़ते थे। उन्होंने जन्नत की किस्में कहकर एक किताब लिखी, उसमें हजरत फरमा रहे हैं जन्नत में अचार भी दिया जाएगा, बल्कि लिखे जन्नत में हलीम भी मिलेंगी। आइटम मैं बोलूंगा तो ख्वाहिश पैदा हो जाएंगी, जल्दी चले जाएंगे आप लोग। किधर के बातें करते रहे तुम लोग, क्या रे? पूछो मौलाना कहीं को पी रहे यहाँ पी पी के प्रैक्टिस कर रहे, वहां जाके उनके हाथों से पीना है बल्कि। बात समझ में आई? आदमी कुछ भी एक बड़ा काम करा तो उसकी पहले रिहर्सल करता, प्रैक्टिस करता, घर में प्रैक्टिस करता, प्रैक्टिस कर करके जाता। बाद में एक बच्चा तरावी सुनाने वाला रमजान में, तो रजब से प्रैक्टिस शुरू करता, रमजान में जब जाके मुसल्ले पे खड़ता, एक दिन की तरावी सुनाने के वास्ते 60 दिन प्रैक्टिस करके आया उन्हें। वहां भी जाके नबी के हाथों से हौजे कौसर का जाम पीना है, कौसर और सलसबील के प्याले पीना है, नबी के हाथों से नेमते खुदावंदी खाना है। तो इसलिए गुलाम क्या कर रहा है? यहां से प्रैक्टिस कर रहा है। कभी नबी की फातिहा खा के प्रैक्टिस करता है, कभी गौसे आजम की फातिहा का खाना खा के प्रैक्टिस करता है, कभी इमाम हुसैन की मोहब्बत में दूध का शरबत पी के प्रैक्टिस कर रहा है। अल्लाह बोले तू बहुत प्रैक्टिस करके आई था। ये वही मीठा दूध है जो दुनिया में दूसरों को पिलाता था, आज खुदा अपनी रहमत से तुझे पिला रहा है। ये मोहब्बत है। क्या है बोलिए? मोहब्बत है। अब इन्हें क्या बोलता मुल साहब, मोहब्बत है तो आप लोग ये शरबता, रोटा, ये कुंडे, ये बिरयानियां, ये शिरखुर में कई को बोल साहब? मैं बोला फिर क्या करना? रोजा रखो जी मुल साहब, नमाज़ पढ़ो, उनको सवाब पहुंचाओ। अला ओफो, बहुत तैयार होके आया भाई तू। देखो मेरे भाई, गौर करने वाली बात है। पढ़ो बोले सो 5 इंच नहीं पढ़ रहा है इन्हें, अब उन्हें नफिल पढ़ता। रमजान में 1 कुरान पढ़ रहे भाई बोले तो वो 1 कुरान नहीं पढ़ा सो वाला ईसाले सवाब के वास्ते 2 कुरान पढ़ता। जो अपने वास्ते नहीं पढ़ लिया उन्हें ईसाले सवाब को पढ़ता। तो हमारे बुजुर्ग भी बड़ी हिकमत वाले थे, उनको मालूम था ये क़यामत के करीब कौम इतनी दिन से दूर जा रही है। बोले ये पहले मस्जिदा खाली हो गए, इबादत से दूर हो गए, रहने के रोजे 30 रोजे है, अल्लाह 1 महीना रखो, बोला वो 1 महीने के रोजे नहीं रख रहे इन लोग। तो इसलिए बुजुर्गा ने दिन क्या करे, सोचे बहुत बड़ी हिकमत बनाए कि अब इनको औलिया अल्लाह से जोड़ के रखना है। इन्हें रोजे छोड़ दिया और सिर्फ ईसाले सवाब ही रखा गया तो इन्हें बुजुर्गों से दूर हो जाएगा। नमाज जोड़ दिया तो बुजुर्गों से दूर हो जाएगा। तो बोले अब इसको जोड़ के रखना है। हिदायत मिली सो दिन नमाज पढ़ता, रोजे रखता, मगर बुजुर्गों से जोड़ के रखने का तरीका क्या है? बोले आसान काम है, घर में कुछ भी पका लो, पका के उस पे बुजुर्गान दिन के नाम पे फातिहा पढ़ के खुद भी खा ले, बच्चों को खिला, मोहल्ले वालों को खिला, ये तेरा कनेक्शन गौस और ख्वाजा से जुड़ के रहता। बोले ये बुजुर्गों की हिकमत है। क्या है भाई जरा बोलिए? हिकमत है। क्या है जरा बोलो? तो अभी ने बोला रोजा रखो, अरे रहे सो रोजे नहीं रहा रे भाई उन्हें, फिर अब तो ये मुहर्रम के रहो बोले तो रहता। मगर और एक चीज क्या है, सिर्फ रोजा रखो रोजा रखो, जो जिद है ना, ये जिद हकीकत में क्या है? बुजुर्गों से तोड़ने की जिद है। बेशक अल्लाह और उसके रसूल से तोड़ने की जिद है ये। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब मैं बोला मियां अगर मोहब्बत में खाना खिला रहे तो उसमें बुरी बात क्या है रे भाई? नहीं साबित ही नहीं है बोले। तो मैं बोला तू अच्छा समझाए तो लाख समझाओ, नहीं समझता तेरे को तेरे हिसाब से समझाना पड़ता। क्या हुआ, एक दामाद के घर को उसके ससुरे आए, 1-2 दिन रहूंगा बोल के, सैकड़ों किलोमीटर सफर तय करके बेचारे दामाद को बेटी का नहीं रहूंगा, बच्चों को देखूंगा बोल के आए। जैसे ही ससुरे आए इन्हें बहुत खुश हुआ। दामाद अम्मा मेरे ससुरे मेरे घर को आ गए, अल्लाह अल्लाह आई बहुत मजे ले रहे हैं। बहुत खुश हुआ,
बहुत खुश हुआ, बोले मेरे ससुर आ गए मेरे घर को, इतनी अच्छी बेटी दी है मेरे को, पका पका के खिला रही है, इतनी अच्छी आए। बोले मांगा 2 लाख 5 लाख दिए, सो वाले आ गए। बोला बगैर मांगे के गाड़ी दिए, कपड़े दिए, सब दिए, बेचारे आए। आती के बैठा, बात करा, बोले ससुर जी मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं, बहुत मोहब्बत करता हूं। ससुर बोले कभी ने से इतना चुप पुकार रहा, मोहब्बत करता हूं, मोहब्बत का क्या मसला क्या है ये? बस एक ख्वाहिश है, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं और मोहब्बत का तकाजा है 2 रोजे रख लेंगे। बोला आप भी 2 रोजों की नियत कर लो, मैं भी 2 रोजों की नियत करता हूं, क्योंकि मोहब्बत की दलील है रोजे रखना। ससुर बोला आए मैं शुगर पेशेंट रहे, सो फर्ज रोजे इतने रहा, इन्हें 2 रोजे रखो। बोले मारने की चक्कर में दिख रहा मेरे को इन्हें। बोले ससुर जी मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं जी, 2 रोजे रखो। उन्होंने बोले अम्मा माफ कर दे मेरी बेटी, मैं कांकी लाके डाल दिया तेरे को, इसको मोहब्बत है तो मेरे को रोजे रखो बोल रहा। मोहब्बत का रोजों से क्या ताल्लुक है अम्मा, मोहब्बत है तो पकाओ खिलाओ, रोजे रखो क्या है ये? ससुरा बोला अम्मा माफ कर, इन्हें सो गए बाद मैं निकलता हूं घर से, बोल के निकल के चल दिया ससुरा। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मोहब्बत है तो रोजे रखने से मोहब्बत का सबूत नहीं है। मोहब्बत का सबूत कब बनता? अब ससुरे क्या करे, 2 दिन रहता हूं बोल के आए तो अभी ने पूछा क्या जी तुम्हारे अब्बा आगे क्या करूं? जाओ जी चिकन लेके आओ। गया मार्केट को, बेहतरीन 2 किलो चिकन लाया, पका के करके खिलाए, डकार लेके ससुरे बैठे हुए। सासू माँ का फोन आया, क्या जी खैरियत, क्या दामाद मिला बेगम? इतना मोहब्बत वाला तो देखा नहीं मैं अब तक। अजी कैसा मालूम तुमको इतनी मोहब्बत? आए जब से खिला रहा बेगम। ये जो खिलाना है ना, ये खिलाना मोहब्बत की दलील है। क्या है भाई जरा बोलिए, जरा जोर से बोलिए। जिनसे मोहब्बत होती है उनके नाम पर भी खिलाया जाता है, उनके गुलामों को भी खिलाया जाता है। हमारे को हुसैन से मोहब्बत है इसलिए हम खाना खिला रहे हैं, नबी से मोहब्बत है इसलिए मिलाद में खाना खिला रहे हैं, गौसे आजम से मोहब्बत है इसलिए 11वीं में खिला रहे हैं। तो याद रखो दोस्तों, ये खिलाना मोहब्बत की निशानी है। ये जो मोहब्बत होती है वही आदमी खाना खिलाता है, और जिसको मोहब्बत होती है उन्हें खाता है। अब इसको मोहब्बत नहीं है, खाओ, कहाँ है? अरे कहाँ है कि रे भाई खाना है रे भाई, खा, उसको एक कुरान में ढूंढ रहा नहीं भाई। हक और ईमान से बोलो आप, 50 किस्म के खाना खा ले रहे मेरे भाई, ना उसको कुरान याद आती, ना हदीस याद आती, ना दीन याद आता, ना अल्लाह याद आता, ना रसूल। अपने बच्चे का वलीमा हुआ तो 12 किस्म की मुर्गी बनाया, कुरान में नहीं ढूंढा इतना बनाना है क्या, हदीस में है क्या, सहाबा करे क्या, नहीं पूछा। अपने बच्चे का वलीमा था, सबको खिला के निकल गया। जाके लोग जो है पूछे क्या बात है मियां, इतना कई को खिलाया? जवाब दिया ना मेरी बेटे से मुझको मोहब्बत है। हमने जवाब दिया रे नादान, तेरे बेटे से तुझको मोहब्बत हो जाए तो तू 12 किस्म का खाना खिलाता है। हमको नबी और आले नबी से मोहब्बत हो गई है, इसलिए हमने भी खाना खिलाने का सिस्टम बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने शहीदे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और इस मोहब्बत अहले बैत के सदक़े जाओ मुसलमानों। मैं किसी मौलवी का नहीं, मदीने वाले नबी का कलाम सुना रहा हूं। आका आगे इरशाद फरमाते हैं, अहब्बू आली मुहम्मदी यौमन, आले मोहम्मद की एक दिन की मोहब्बत। हुजूर कह रहे हैं, क्योंकि हुजूर को यह जमाने के बारे में आलिम गैब नबी जानते थे। क़यामत के करीब ऐसा जमाना आएगा, लोग नमाज के नाम पर मेरी औलाद की मोहब्बत दिल से निकालेंगे, रोजे के नाम पर लोगों को पकड़ पकड़ के लेके जाएंगे, हसन और हुसैन की मोहब्बत दिल से निकालेंगे। हज के नाम पर लोगों को बुलाएंगे और मेरी और मेरे आल की मोहब्बत दिल से निकालेंगे। हुजूर जानते थे, नमाज नमाज नमाज, रोजा रोजा, ज़कात ज़कात, हट की रट लगाएंगे और नबी की मोहब्बत से लोगों को तोड़ देंगे। हुजूर ये बात जानते थे, इसलिए आलिम गैब नबी ने फरमाया, अहब्बु आली मुहम्मद यौमन, आले नबी से, आले मोहम्मद से एक दिन की मोहब्बत, खैरुम मिन इबादती सनतिन, 1 साल
की इबादत से बेहतर है। सुभान अल्लाह, बेशक। नबी ने कहा 1 साल की इबादत से बेहतर है। आले नबी की मोहब्बत 1 दिन की 1 साल की इबादत से बेहतर है। इतना ही नहीं फरमाया, आगे फरमाते हैं वमन माता अलैहि दखलल जन्ना, और जो इसी मोहब्बत में मर गया वो मरते ही जन्नत में दाखिल हो गया। सुभान अल्लाह, बेशक। सुभान अल्लाह। वो अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह। वो मरते ही जन्नत में दाखिल हो गया। यह है आले नबी का मकाम। दोस्तों, आज लोगों ने आले नबी का मकाम नहीं समझा, आले नबी का पोजीशन नहीं समझा, आले नबी के रुतबों को नहीं समझे, जिसकी वजह से उम्मत आज परेशान हो रही है, जिसकी वजह से आज उम्मत के अंदर बहकावे, गुमराहियां, फितने, इंतशार, इख्तिलाफात, नए नए किस्म के अजाबात आज उम्मत में मुब्तला हो रहे हैं। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, अगर आले नबी से मोहब्बत नहीं है तो जरा गौर कीजिएगा। मैं आपको बताऊं, भाई बड़ी बड़ी बात बता रहा हूं, जरा आप तवज्जो से सुने। थोड़ा सा बैठ जाना भाई, आपको जाना हो तो थोड़ा आप साइड से निकले, थोड़ा बैठ जाए। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, गौर करें। आज लोग सुन्नत दाढ़ी ले लिए, दाढ़ी छोड़ रहे हैं। पूछे क्या हुआ? सुन्नत है, सुन्नत। टोपी पहन रहे, क्यों? सुन्नत। मिसवाक रगड़ रहे हैं, घर से रगड़ लेते, निकल रहा, मस्जिद को पहुंचे तक रगड़ रहा। क्या है भाई? सुन्नत। लोग आज जो टखनों के ऊपर पहने सुन्नत, आंखों में जबरदस्त सुरमा मार रहे हैं, क्या? सुन्नत। मैं पूछा क्या खाली ये दाढ़ी छोड़ना, टोपी पहनना, सुरमा लगाना, खाली यही सुन्नत है? मिसवाक लेके, घस लेके लोगों के घरों को खटके मार मार के लोगों को बुलाना, खाली यही सुन्नत है? अरे नादान सुन, सिर्फ टोपी पहनना, सिर्फ सुरमा लगाना, मिसवाक करना ही सुन्नत नहीं है। बल्कि मुसलमानों गौर से सुनो, हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र शरीफ जब रसूल अल्लाह पर्दा फरमाए तो उस वक्त हजरत इमाम हुसैन की उम्र सिर्फ 5 साल की थी। कितने साल की थी? 5 साल की। जरा जोर से बोले। 5 साल की उम्र थी हजरत इमाम हुसैन की जब आका अलैहिस्सलाम पर्दा फरमाए। जब हुजूर पर्दा फरमाए उस वक्त इमाम हसन की उम्र 7 साल की थी। कितने साल की थी? 7 साल की थी। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, गौर करने वाली बात है, हुजूर की हयात तय्यबा के ज़ाहिरी हयात के 7 साल इमाम हसन को मिले, 5 साल इमाम हुसैन को मिले। मगर दोस्तों जरा गौर करो, जहां पर आपने सिर्फ लोगों को देखा, उन्होंने रसूल अल्लाह से सिर्फ मिसवाक लिया, सिर्फ टोपी लिया, सिर्फ सुरमा लिया, सिर्फ दाढ़ी लिया, सिर्फ टखनों से ऊपर पहचामा पहनना लिया। लेकिन नादानो, तुमने ये क्यों नहीं लिया कि अगर मिसवाक पर हुजूर की हदीसें मिलती है तो बमुश्किल 25-30 हदीसें मिलेंगी, टोपी पर हदीस मिलती है 40-50 हदीस मिलेगी, कोई टखने के ऊपर कपड़ा पहनना है 20-25 हदीस मिलेगी। लेकिन खुदाए रब्बे जुल जलाल की कसम, हुसैन और हसन की अजमत पर हदीस का मुतालिया करो तो सिर्फ 5 साल का दौर हुसैन ने पाया, 7 साल दौर हसन ने पाया। मगर हदीस को देखो, सूरी हदीसों को जमा करो तो 10,000 से जायद हदीस इमाम हसन और हुसैन की फजीलत पर मिलती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मोहब्बत अहले बैत अतहार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तमाम हदीस की दुनिया से अगर हदीसों को जमा कर लें, लगभग 10,000 हदीसें इमाम हसनैन करीमैन की अजमत पर आपको मिल जाएंगी। बेशक। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, जाहिल कौम ने अहले बैत के मकाम को नहीं समझा है, उनके रुतबों को नहीं समझा। इसकी वजह से आज उनके नाम पर एतराज है। जरा गौर कीजिएगा, ये कौम मस्जिदों में अहले बैत अतहार के नाम लगे हुए निकाल रही है। हजरत अली का नाम है, मस्जिद से निकाल दिए। सैयदा फातिमा का नाम है, मस्जिद से निकाल दिए। इमाम हसन का नाम है, निकाल दिए। इमाम हुसैन का नाम निकाल। मस्जिद को जाके देखे, इनकी तो दीवान खाना दिख रहा मेरे भाई। अहले सुन्नत की मस्जिदों को आप देखें, खुदा की कसम, मस्जिद को जाते हैं तो एक तरफ नाम मोहम्मद देखते हैं तो सरकार से ताल्लुक जुड़ता हुआ नजर आ रहा है।
एक तरफ हजरत अबू बकर का नाम देखते हैं तो जहन में उनकी याद ताजा हो जाती है, दूसरी तरफ इमाम हुसैन का नाम देखते हैं तो उनकी याद ताजा हो जाती है। भटके हुए इंसान को वो नाम अपने आकाओं की याद दिला रहे हैं, मगर इनकी मस्जिदों में ना नबी का नाम नजर आ रहा है, ना आले नबी का नाम नजर आ रहा है, ना असहाबे नबी का नाम नजर आ रहा है। मगर अफसोस की बात है कि मुअज़्ज़ज़ शामीन कराम, अब जरा गौर करें उस खालिक़ कायनात के कलाम पर। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। कुरान कलाम अल्लाह का है, मगर तज़किरा अहले बैत अतहार का हो रहा है। अल्लाह अल्लाह होकर अपने नबी की अहले बैत की तारीफ व अजमत कुरान में बयान करे, और बंदा अगर मस्जिद में लिख ले तो इसमें शिर्क की क्या बात है, बिदअत की क्या बात है, नाजायज क्या बात है, इसके अंदर हराम क्या चीज है, नौज़ुबिल्लाह। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आज की इस जाहिल कौम ने नबी और नबी आले नबी का मकाम नहीं समझा, जिसकी वजह से ये गुमराह हो रहे हैं। जबकि खुदा की कसम अगर नबी का आले नबी का मकाम समझना हो तो नबी की बारगाह में चलते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं, सुभान अल्लाह। सदक़े जाए उस नमाज के जिसमें मुअज्जिन बिलाल होते, मुख्तदी सहाबा होते, इमाम नबी होते। नमाज नबी पढ़ा रहे हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज में हालत सजदा में हैं। सरकार इमाम हुसैन छोटी उम्र के 2 साल 2.5 साल के हैं। सहाबा की सफ़ों को ऐसे चीरते हुए मस्जिद नबवी में दाखिल हुए, अपने नाना हुजूर की बारगाह में पहुंचे। सरकार के कंधे मुबारिका पर दोनों पैर रखकर बैठ गए। आए हाय हाय, कुर्बान जाएं। अब मुझे कहने दीजिए, एक नुक्ता कहता हूं, नमाज नबी पढ़ा रहे हैं, इबादत खुदा की है, सजदा नबी का है, ख्याल हुसैन का है। ख्याल और आका अलैहिस्सलाम को जैसे ही हजरत इमाम हुसैन का होने का ख्याल हुआ तो हुजूर ने सजदे से सर नहीं उठाया। अब आका अलैहिस्सलाम का सजदा तवील हुआ, इतना तवील, इतना तवील, इतना तवील कि सहाबा इकराम गुमान करने लगे कि नबी पाक अलैहिस्सलाम कहीं नमाज छोड़कर चले तो नहीं गए। अल्लाह अकबर, इतना तवील हुआ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हुसैन को सजदे में अपने कंधों पर पाए, लेकिन हाथ से हटाना या खुद उठ जाना हुजूर ने गवारा नहीं किया। जब तक हुसैन कंधे पर बैठे रहे, नबी हालत सजदा में रहे। हजरत इमाम हुसैन जैसे ही हटे, नबी सजदे से सर उठाए, आका अलैहिस्सलाम ने नमाज को मुकम्मल की, सलाम फेरा तो नबी पाक